वाह वाह, कितने सबके चेहरे खिले हुए लग रहे हैं, कितनी खुशी में झूम रहे हैं। कौन मिला है? दादा। मेरा बाबा। किसका बाबा? मेरा बाबा। मेरा बाबा मिल गया ना। अच्छा बच्चों, सभी कहाँ कहाँ से आए हैं पहले ये बताओ। बेंगलोर। वेरी गुड, बच्चे होशियार बन गए हैं। परमानेंट एड्रेस कहाँ का है? परमानेंट एड्रेस परम धाम का है। याद है ना सबको? भूलना नहीं, कभी बच्चा अपने घर को नहीं भूलता, ठीक है? अच्छा, सभी बच्चे कहाँ से आए हैं? अच्छा, इस शरीर से कहाँ कहाँ से आए हैं? बेंगलोर। अच्छा, बम्बई में क्या करने आए हैं? मामा से मिला। कौन सा? अब देखो, कौन सा बम? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। ओ, का बम है ना, बम्बई है ना, मतलब यहाँ पर क्या होता है मालूम है? ये स्थान कैसा है ना? ये स्थान है ओम के उच्चारण से गूंजने वाला एक ऐसा, है ना, ठीक है। अब नहीं तो क्या होगा ये बताओ, ये ओम मंडली वाले क्या करने आए इधर? लेकिन हमें क्या सोचना है मन में? कौन सा? बाबा मिलन का, ठीक है? सारे संसार को एक सही रास्ता दिखाने वाला, पूरे विश्व को है ना बाप से मिलवाने वाला। सभी कहते हैं ना बाबा हम ज्ञान नहीं जानते, ना ही हमें मंत्र जाप करना आता ना कुछ, लेकिन ओम सबको करना आता है। आता है क्या नहीं आता? आता है ना। अच्छा, आप इधर बैठो। और कौन बैठो? जो जिनके पैरों में दिक्कत नहीं हो, आप बैठो। जो जिनके ड्रेस में है, जो ड्रेस में है, अच्छा अपन बुलाएंगे, वही अपन बुलाएंगे। आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ, आ जाओ। आज हम माताओं के ऊपर कलश रखते हैं, ठीक है? आओ, आ जाओ। बैठो। अच्छा, ठीक है। धीरे कोई नहीं। अच्छा, अभी सभी ये सोचो सब बाप की गोद में बैठे, और बच्चों को थोड़ा चुप कराओ। अब यहाँ से बैठ कर के पूरे बम्बई में एक अच्छा संदेश दो, और बुद्धि में चित्र बनाओ, ऐसा चित्र कि पूरा बम्बई ओम का गुंजन कर रहा है, जिससे परमात्मा की पावर सभी पूरे शहर में जा रही है। कोई भी एक कोना नहीं बचा, कैसा? जहाँ बाप का संदेश ना पहुँचा हो। सभी बच्चे यहाँ से एकदम पावरफुल सकाश सबको देंगे और चित्र बनाएंगे। सभी की भीड़ लग गई है, सभी आ रहे हैं बाबा से मिलने के लिए, और हम सभी बच्चे उनकी सेवा कर रहे हैं, सभी को बाप का संदेश दे रहे हैं। चित्र बनाओ, आँख बंद करो और ओम करो। ओम।
सबके वाइब्रेशन गए। चलो अभी सभी बच्चे बैठ जाओ। सबके वाइब्रेशन गए, सबने चित्र बनाया अच्छे से। तो क्या करना है, हर एक बच्चा ये संकल्प करे पूरे विश्व में ओम का गुंजन हो रहा है। ठीक है, जो बच्चे सेवा नहीं करते ना, अपन उनको जानते हैं। कौन कौन बच्चे नहीं बताएंगे, कहेंगे बाबा आपने सबके बीच में नाम ले लिया, तो दुखी हो जाएंगे। उन कहेंगे ना सबका नाम, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनको तो मालूम है ना, है ना। तो क्या करना चाहिए, अपन ने कितनी बारी बोला है, दिन भर में आप बच्चे कितनों से मिलते हो? आपके घर में दूध वाला आता है? उसको कौन ओम ध्वनि कराता है? कोई नहीं। सब्जी लेने जाते हो, भाव जरूर कम कराएंगे पर ओम ध्वनि नहीं कराएंगे, ना परिचय देंगे, है ना। हो रहे ना ऐसे। कपड़े सिलवाने के लिए जाते हो? कितने बच्चे जो सिलते हैं उनके पास भी कितने आते होंगे? क्या उनसे ओम ध्वनि कराते हो? नहीं कराते। अब क्या करना है? अच्छा, ऑफिस में जाते हैं बिजनेस करने के लिए, तो कितने बच्चों को कराते हैं? कल को वही सब रोज मिलने वाले बच्चे आपको लाना देंगे। आप सब कुछ जानते थे पर आपने एक बार भी हमें नहीं बताया। और जब वो लाना देंगे, आप सोचो, आप जिससे रोज मिल रहे हैं उसको किसी और के द्वारा पता चले कि आपको ओम का उच्चारण करना है, ज़बर शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, और फिर वही जो रोज आपसे मिलता है वो आपको संदेश दे कि आप ओम का उच्चारण क्या करो, जो डिस्टर्ब होता है ना ठीक हो जाओगे। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? जिस ज्ञान की प्राप्ति आपको है, जो आपको मिला है, और कोई दूसरा घूम के अज्ञानी बच्चा आपको आकर के ज्ञान दे, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? क्या चाहते हैं ऐसा हो? नहीं। कौन कौन चाहते हैं ऐसा हो? नहीं चाहते ना? तो क्या करना है? हर बाबा ने मतलब हर एक बच्चे के पास छोटा मोटा कोई, सबके पास काम है ना, लौकिक दुनिया के हिसाब से, कार्य व्यवहार के हिसाब से, है ना। तो आप बच्चे ये सोचो कि मैं एक दिन में कितने बच्चों से मिलता हूँ और कितने बच्चों को परिचय देता हूँ। ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आप ही के घर के सामने और दूसरे बच्चे आएंगे, ओम की ध्वनि करा के जाएंगे, और फिर कहना बाबा आपने हमें चांस क्यों नहीं दिया? बाबा क्या कहेंगे? मुझे जितनी बारी मिले उतनी बारी चांस दिया, आपने नहीं माना, तो इसमें गलती किसकी है? बाप की है। बाप की है ना? नहीं बाप की है, बाप को लाना देंगे ना। किसकी है? इसलिए सभी को क्या करना है? ओम, एक दो फायदे बताओ भाई, ओम करने से आपको ये फायदा होगा, पर एक परमात्मा की प्राप्ति होगी, है ना। क्योंकि बच्चे आपकी गुंजन से ही, जो गुफाओं में कितने कितने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं ना, वो आपकी गुंजन सुनने के बाद ही बाहर निकलेंगे। ठीक है? वो संकल्प करके बैठे हैं हम इस देह का त्याग कर देंगे, और जब तक वो ओम की ध्वनि सुनाई नहीं देंगी तब तक अपनी गुफा को छोड़ के नहीं आएंगे। तो क्या करना है? करना है, कराना।
आपकी आवाज़ से ही वो बच्चे, क्यों? क्योंकि सब ने एक मन में बिठा के रखा है, जब तक ये आवाज़ नहीं फैलेगा हम नहीं मानेंगे कि भगवान धरती पर आ चुका है। ठीक है, करेंगे पक्का? अच्छा, इन बच्चों को ऊपर लेके जाओ खिलाने के लिए, नहीं तो सबका ध्यान उधर भटक रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, करेंगे भी और कराएंगे भी। अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा? किसका बाबा आया है? बाबा क्या? बाबा को स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया। अब सभी कौन है? भारत के सच्चे सच्चे स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र बच्चे, भारतवासी स्वतंत्र बच्चे। आज से कोई ये नहीं कहना कि मेरे को बंधन है। ठीक है, कोई कहेगा? अगर बाबा ने क्या कहा, अगर ये कहा कि मैं बंधन में हूँ तो आप भारतवासी नहीं हो, क्योंकि अपना भारत तो आज़ाद हो चुका है जब से अपना बाबा आया है ना? तो क्या करना है? हम भारत के सच्चे सच्चे है ना नागरिक है, स्वतंत्रवासी है। ठीक है बच्चों, सारी दुनिया में आवाज़ निकलेगा। अगली बारी यहाँ का जो दृश्य होगा उसको लाखों बच्चे देखने के लिए आएंगे। ठीक है, अभी एक के बाद आए थे ना सब, और आज अपन ने देखा आपकी मैया नीचे बैठ के ओम कर रही थी, तो आप लोगों का क्या फर्ज बनता है? ऊपर बैठना। जो ऊपर बैठे उनको भी नीचे बिठा करके ओम ध्वनि कराना है। वो शिक्षा दे रही है बैठ के, क्या जाओ सभी नीचे बैठ के ओम ध्वनि करो, तो उसकी पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और उनको समझ में आएगा कि हाँ हम भारतवासी है, हमारी ये सबसे पहले सभ्यता है कि हम पहले भोजन भी नीचे बैठ के करते थे हैं। आज बड़े बड़े डाइनिंग आ गए हैं, तो शरीर कहाँ से ठीक रहेगा जब इसकी पावर ही नहीं मिलेंगी तो? बताओ, तो क्या करना चाहिए? बोलो, जिसके शरीर में दिक्कत है कोई बात नहीं, बोल वो कुर्सी ले, है ना, चलेगा। लेकिन जिनको दिक्कत नहीं है वो जानबूझ के बोलते में दिक्कत है, तो और दिक्कत हो जाएंगी ना। पर जो नीचे बैठ सकते हैं ना, प्यार में सब कुछ संभव है ना बच्चे? बैठे ना नीचे है, मिली ना ताकत ऑटोमेटिक। कितनी सेवा हो गई, मिली ना ताकत। करना भी है, सुनना भी है। ऐसा नहीं कि करो ही नहीं, सुनते रहो। आप एक बार बताओ, जो ओम कर रहे हैं दवाई तो वो ले रहे हैं ना, आप तो नहीं ले रहे हो। दवाई किसको लेनी है? जो बीमार है उसको लेनी है ना, तो करना भी है। ठीक है, ओके। आइंदा के लिए ध्यान रखें, भले कितने भी बड़े VIP आवे, भले कितने भी बड़े, पर नीचे बिठा के ओम ध्वनि कराना है। चलेगा? ऐसे ऐसे नहीं करो, अपन भी बैठ जाएंगे नीचे, नीचे बैठ के कर लेंगे अपन भी, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, है ना? तो ठीक है बच्चों, ओके। अगर किसी VIP को दिक्कत है नीचे बैठने में, कोई बात नहीं, उनको बोलो आप भल कुर्सी पे बैठो, ठीक है। लेकिन हम एक संस्कृति जो हमारे भारत की है, जो प्राचीन है, अब उसमें चल रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं सब कुछ में चलाने की। ठीक है, क्योंकि अपने को भी क्या करना है, भारतवासी कैसे होने चाहिए, सब भूल गए हैं, सब भूल गए हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, सब भूल गए हैं, है ना? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड पे चले गए ना, लेकिन उससे बड़ा स्टैंडर्ड कोई है क्या?
आप चाहे कितनी भी ऊपर पहुंच जाओ, पर आपके पास कौन मिलेगा आपके ऊपर? वही मिलेगा ना। तो इसलिए क्या करना है, कभी जो हमेशा शुरू से लेकर के बड़े हो गए, जो ऊपर बैठ के भोजन करते हैं ना, एक बार पूरा परिवार नीचे बैठ कर के भोजन करो, ठीक है? और फिर देखना कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है ना? इतना अच्छा लगेगा, वाह आज अच्छे से खाया है। करके देखो, नीचे बैठ करके देखो, भोजन करके, ठीक है बच्चों? कहते हैं ना, जब बच्चा छोटा होता है क्या करता है, मम्मी पकड़ पकड़ के खाना खिलाती है, चलो इधर बैठो, गोद में बैठ के खाना खिलाऊंगी, है ना? तो बड़ा हो जाता तो क्या होता है, क्या हो जाता है, अपने आप खाना शुरू कर देता है, कहीं पर भी खाएगा, कैसे भी खाएगा। लेकिन माँ को तो फिर भी फिक्र रहती है ना कि मेरे बच्चे ने खाना खाया है या नहीं खाएगा। जब तक अपने सामने खाना नहीं खिलाएंगी तब तक उसको भरोसा नहीं होगा कि मेरे बच्चे ने खाना खाया है या नहीं खाया है। तो ये सोचो कि ये मेरी माता है, मुझे रोज़ अपनी माता की गोदी में बैठ के खाना खाना है। बड़े नहीं बनना है, अभी छोटे बन जाओ, ठीक है? जब हम माता की गोदी में बैठ के खाना खाएंगे ना तो उसका प्रेम मिलेगा, उसमें सुख होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है? ओके, समझ में आया? अच्छे से आया? बहुत अच्छे से। अच्छा बच्चों, सब ठीक है ना? अच्छा, अभी सबको टोली दे, है ना? क्योंकि सबको जाना भी होगा ना, लेट हो रहा है। चलो भाई टोली लेके आ लो, हमेशा खुश रहो, खुशी में झूमते रहो, खुशी में नाचते रहो और गीत गाते रहो। मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा। और अगली बार बम्बई में अच्छे से सेवा करना है, ठीक है? सबको संदेश देना है, ओके? इधर लेके आओ भाई। अच्छा, अपन सबको टोली देगा ना? जी जी जी। ओम शांति। अच्छा, जो बच्चे भंडारे में सेवा कर रहे हैं आ जाओ। अच्छा है ना, बिना भूख खाली पेट रहेंगे तो बाबा को याद कैसे करेंगे, है ना? वाह, भंडारे वालों को टोली मिली। अच्छा, भंडारे वाले बच्चों को बाप दादा का डबल डबल याद प्यार, ठीक है? और जो मेहनत करके पहुँचे हैं उनको भी बड़ा मीठा याद प्यार है, ठीक है? और जिन्होंने घूम घूम के सेवा की है, ठीक है, उन बच्चों को भी कई गुना याद प्यार, है ना? लेकिन भंडारे वाले सबके पेट का ध्यान रखते हैं। खाना नहीं मिलेगा तो घूमेंगे कैसे, घूम पाएंगे क्या? खाना नहीं मिलेगा तो बाबा को याद भी नहीं करेंगे, भोजन में भी कहेंगे बाबा को भूख लगी है ना? इसलिए जितने भी बच्चों ने भोजन किया है दिल से शुक्रिया करो। सबसे पहले मेरे बाबा का, बाबा इतना अच्छा भोजन खिलाने के लिए शुक्रिया। और जिन बच्चों ने इतने प्यार से बना के खिलाया उनका भी शुक्रिया। करते हो? हर बार करते हो? करो, क्योंकि ये ज़रूरी है। उन बच्चों ने आपके पेट का ध्यान रखा तो ऑटोमेटिकली दिल से निकलता है ना, है ना? अगर खाने में कुछ कमी होगी तो हम 10 बातें सुना सकते हैं, है ना? लेकिन अगर किसी को खाना नहीं मिला वो भी सुना देगा। लेकिन ये ध्यान रखो कि हम सभी को बाबा के घर से ब्रह्मा भोजन मिलता है। और जो घर में खाते हैं ना, ठीक है, ऐसा नहीं कि बाबा के घर वालों को शुक्रिया करना है, जो बना के खिलाते हैं उनका भी। और सबसे पहले शुक्रिया मेरे बाबा का, क्योंकि उसने मेरा हर समय, हर घड़ी, हर पल ध्यान रखा है। कहा मेरा बच्चा भूखा तो नहीं रह जाए, ठीक है? ध्यान रखा है ना? ध्यान रखा है ना?
तो हमें भी क्या करना चाहिए? शुक्रिया। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद बाबा। आपने देखो, बाबा को बराबर मालूम है कि बच्चों को कितना समय का देना है, पर बच्चे पेट छोड़ के पेटी भरने के पीछे पड़े हैं। ये पेटी तो एक दिन तैर तैर के जाएगी, ठीक है? ये पेटी किसी काम की आने वाली नहीं है, इसलिए बल कमाओ, लेकिन इतना बुद्धियोग ना फंसे कि पेट को भी खाली छोड़े और पेटी भरने के पीछे दौड़े, ठीक है? ओके, बिल्कुल, लेकिन बाप के साथ सच्चाई सफाई से ही, क्योंकि देखो कई बच्चे क्या करते हैं, बाप के साथ भी क्या करते हैं, बाबा इतना चलता है ना, चला लो ना, है ना? कई बच्चे बाप को भी चलाते हैं। बाप क्या कहेंगे, मैं सारी दुनिया को चलाता हूँ, आप मुझे चलाते हो, हैं? तो क्या करना है? क्या करना है? बाप को नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि वो सारी दुनिया चलाता है, और किसको कैसे चलाना है वो भी हो जाता है। आप एक दो के बारे में जान जाएंगे, और वो सारे संसार के बारे में जानता है कि मुझे इस बच्चे को कैसे चलाना है। ठीक है बच्चों, ओके, ओम शांति। ये बच्चा पहली बार आए हैं, हाँ, आज के ये भंडारे में स्वयं लगे, इसको विश्वास हो गया बाबा ही है। अरे माउंट आबू जाके आए हैं। देखो बच्चे, विश्वास की बात क्या कहेगा, बहुत अच्छी बात है, ये बाबा ये चीज़ विश्वास का- हुआ, लेकिन बाबा क्या कहेंगे आगे के लिए? ये बाबा जो बच्चे कहते हैं ना कि हमें विश्वास नहीं है ना, बाबा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ठीक है, मत करो, बाद में आप ही करेंगे, लेकिन जब करेंगे तब समय निकल जाएगा। इसलिए दृढ़ निश्चय हो, मैं बाबा की, बाबा मेरा, क्योंकि वर्तमान समय बाप किसी को भी विश्वास दिलाने नहीं आए हैं। वर्तमान समय बाबा किसी का निश्चय पक्का करने नहीं आए हैं। करोगे तो आपका फायदा, नहीं करोगे आपका घाटा, क्योंकि इसमें बाबा का कुछ नहीं जाएगा। क्यों जाएगा बाबा का? तो कुछ जाएगा क्या? क्योंकि आप आओगे तो भी बाबा आएगा, नहीं आएंगे तो भी बाबा अपना कर्तव्य करेगा। किसी एक के आधार पे बाबा रुकने वाला नहीं है, और किसी एक बच्चे को बाबा निश्चय कराने वाला नहीं है कि हाँ आप रुको, आपके बिना मेरा काम नहीं रुकने वाला, मैं आपको निश्चय करा के ही चलूँगा। क्यों? बाबा ने क्या कहा? बच्चे यहाँ नहीं करोगे तो ऊपर जाके करोगे, करना है ना, पक्का है, निश्चित है, जाना मेरे बाबा के पास में ही है, चाहे यार हो चाहे वार हो। बच्चे कहते हैं मैं नहीं आएगा बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाओ, चाहे मेरा शरीर भी छूट जाओ, मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, आप ही आएंगे, शरीर छूटने के बाद तो सबसे पहले मिलेंगे, इसलिए ये वायदा नहीं करो मैं नहीं आऊँगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि रास्ता ही दूसरा नहीं है दूसरा नहीं है ना, इसलिए पक्का संकल्प, मेरा बाबा आ गया, प्यारा बाबा, मीठा बाबा आ गया। चारों तरफ ये आवाज़ फैलेगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। अभी अपन चलते हैं, क्योंकि आपको भी चलना है। सभी प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चों को अंग्रेजी नए साल की बधाई हो। ठीक है, अंग्रेजी नए साल की बुलाना, क्योंकि अपना नया साल तो कब आएगा? हो गया है। कहते हैं ना सत्युग में क्या होता है, स्वयंवर होता है, स्वयंवर के बाद फिर जो दिन होता है, आज के टाइम में उसको दीपमाला बोलते हैं। स्वयंवर उस टाइम क्या होगा? स्वयंवर के अगले दिन से ही 111 शुरू होता है ना, मतलब सतयुग का पहला दिन। तो ये तो अंग्रेजी अभी भी गुलामी गई नहीं है ना। अभी भी उन्हीं की, जो उन्होंने कानून बनाए, जो बनाए जिस तरीके से बनाए, अभी भी गुलामी गई नहीं
है ना, नहीं गई ना। इस बच्चे को कल स्वतंत्रता मिली। तो इसलिए क्या करना है, क्या करना है, गुलाम नहीं बनना है। ठीक है, कौन है आप? भारतवासी स्वतंत्र। ठीक है, बाबा ने इतना बढ़िया टाइटल दिया है नौशेषे को। मेरा हर दिन स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, क्या कितनी बढ़िया बात बाबा ने कही है। अगर कोई आपको कहे ये कपड़ा क्यों पहना है, आज कोई 15 अगस्त है, कोई 26 जनवरी है, तो कहो मेरा रोज़ 15 अगस्त है, रोज़ 26 जनवरी है। ऐसे बोलना है। देख, बाबा ने ये ड्रेस ऐसे नहीं बनवाई है। भारत माता जब हर कोने में घूमेंगी ना, हर की मुख से निकल गया, अरे इधर से भारत माता होके गई थी, अच्छा भारत माता आई थी। है ना, ये देखो ये पांडव आए थे इधर से, वाह वाह वाह, ये आए थे देखो पूरे विश्व में बाबा का संदेश देने के लिए। जब ये टीम गुजरेगी ना, हर कोई बच्चा आपके साथ खड़ा होगा। ओके, ठीक है, सब खुश हो। खुश है। बाबा इनके लिए आपने बोला ना कि इनका धन्यवाद करना है, तो उसमें धरती माता भी आ जाती है और किसान भी आ जाते हैं ना, क्योंकि उनके वजह से बाबा ने बनाया, प्रकृति को बनाया, बाबा का शुक्रिया किया, पूरी प्रकृति इसमें समाहित है। अगर दिल से वैसे भी करना है, सबका शुक्रिया, ये जिसने ये फल दिया उसका भी शुक्रिया। एक एक का कैसे करेंगे, क्या करना है? बाबा आपने इस शरीर को पैदा किया, इस शरीर के लिए भोजन बनाया, आपका दिल से शुक्रिया। ठीक है, सब कुछ आ गया। अभी अपन चलता है, फिर मिलेंगे। ओके, खुश है ना? खुश है। एक भी बच्चा दुखी नहीं होना चाहिए। और बाबा ये अव्यक्त मास है, उसके लिए आपने कल आपने बोला था क्या अव्यक्त मास है ना, तो उसके लिए कौन सा अव्यक्त मास है? 18 जनवरी। 18 जनवरी अव्यक्त मास है। नहीं जनवरी पूरा जनवरी अव्यक्त मास है। अच्छा, ये अव्यक्त मास पूरा जनवरी किसने दिया है भाई? अव्यक्त दिन तो एक ही होना चाहिए ना। पूरा महीना अभी पूरा महीना मतलब पूरे महीने में शरीर छोड़ते रहे। मतलब शरीर तो एक ही बार छूटेगा ना, तो पूरा जनवरी कैसे बनाओगे आप? सोचो। इसलिए क्या करना है, पूरा जनवरी शरीर ही छूटता है। एक व्यक्ति एक बार जन्म लेता है और एक ही दिन में शरीर छोड़ता है। ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो क्या करना है? कोई बात नहीं। बाबा ने क्या कहा? अपन कौन है? आत्मा। तो शरीर को नहीं देखना है। अपन के पहले जिन्होंने भी शरीर छोड़ा, किन किन की यादगार है बताओ? मैया, मम्मा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मम्मा की कहाँ स्तंभ है बताओ? नहीं, सबसे पहले बाबा का ही बना। बाबा का नाम है ना, क्योंकि अपन थे ही नहीं तो बन गया, होते तो नहीं बनता। समझ में आया? भाई अपन थे ही नहीं तो स्तंभ बना दिया। अगर अपन होते तो कहाँ से बनाते? बाबा, हाँ, मम्मा तो आपसे पहले गए ना, इसीलिए स्तंभ नहीं बना। कितनी बच्चियाँ गई है हाँ, बताओ? एक भी बच्ची का है कहीं पे स्तंभ? नहीं, सबका जहाँ सबका शरीर जलता था वही सबका। आपकी जानती है। ठीक है, वही जलाते थे ना। क्यों भाई? सबको मुक्ति देना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है? अच्छा, आज कहाँ अटक गए? शरीर में अटक गए ना। कहाँ अटक गए? शरीर में अटक गए, है ना। बाबा में नहीं अटके, बाबा में तो पहले अटके थे, फिर आए धीरे से, फिर शरीर में लटक गए। योगियों की निशानी क्या है? तपस्या किसको कहते हैं? तप। शाह माना शरीर छोड़ देना, शाह हो जाना। तप माना तप करना, अपने मन को तपा देना। और आज सबसे पहले पेट को तपाते हैं, मन तपाए नहीं तपे कोई मतलब नहीं। पूरे ब्राह्मण परिवार में क्या चलो पेट को खिलाना है। कितना योग लगता है बताओ?
कितना लगता है। भोजन करने के लिए मना नहीं है ना। कहते बाबा अमृत वेला नहीं होता, कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अमृत वेला नहीं होता। जब इतना पेट भारी करके सोओगे तो अमृत वेला कैसे होगा। और जब इतना देरी से खाओगे तो अमृत वेला कैसे होगा। पहले है ना सरकार में सभी बच्चे 7 बजे सब 7 बजे भोजन कर लेते थे ना। 6 बजे 7 बजे भोजन करके थोड़ी देर रात्रि क्लास होती थी, एक मीटिंग छोटा सा, उसके बाद सभी बच्चे सो जाते थे। 8:30-9 बजे सब बच्चे सो जाते थे। तो सुबह सब बच्चे 3 बजे उठ जाते थे। अब क्या करते हैं, उल्टा हो गया है, उल्टे लटक गए हैं। पूरी रात टेलीफोन देखेंगे ऐसे ऐसे करके, है ना। और रात को 11-12 बजे भोजन करेंगे, 1-2 बजे 2-3 बजे सोएंगे। तो अमृत वेला कहाँ से होगा। प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं। प्रकृति ने, अच्छा एक बात बताओ, विचार करना, विचार। अगर आप रात को 12 बजे सोते हैं तो प्रकृति से गलती हो गई कि रात को 12 बजे उसको सूर्य को अस्त करना होता है ना। वो शाम को 5-6 बजे क्यों करता है, 7 बजे क्यों हो जाता है सूर्यास्त। तो इसका मतलब प्रकृति से गलती हो गई कि आप ना जल्दी सूर्यास्त कर देते हो। 11-12 बजे करना चाहिए तो हम सो जाएं। 12 बजे करेंगे तो फिर वो 4 बजे सोएंगे। तो फिर नहीं सोएंगे नहीं फिर। प्रकृति एकदम अपने एक्यूरेट समय से चल रही है ना, है ना। सूर्यास्त कितने बजे हो जाता है, 6-6:30 बजे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मतलब अंधेरा हो गया। अभी आप इस शरीर को आराम दो, ठीक है। समय से भोजन करके समय से सो जाओ। और सूर्योदय कितने बजे होता है, सूर्य की पहली किरण कितने बजे पड़ती है धरती पे, 4 बजे। 4 बजे सूर्य की पहली किरण इस धरती पर पड़ती है, ठीक है। आपके पास बोलते लेट से निकलता है, मतलब वही ना, जब जागो तभी सवेरा है, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा। तो अपन क्या करते हैं, प्रभात किसको कहते हैं। प्रभात माना सूर्य की पहली किरण आपके घर में आवे, इस संसार में पड़ जावे, उसको प्रभात कहा जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सूर्य अपना कर्तव्य कर रहे हैं, प्रकृति ने कभी अपना नियम नहीं तोड़ा। आज घोर कलयुग है, पर फिर भी प्रकृति आप सबको भोजन दे रही है, समय से पानी दे रही है ना। सूर्य समय से अस्त हो रहा है, सूर्य समय से उग रहा है, चंद्रमा भी अपने समय से निकल रहा है, सब कुछ कर रही है ना। प्रकृति की कोई गलती है, लेकिन हम प्रकृति के एकदम विपरीत चल रहे हैं। जब प्रकृति अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रही है तो हमारा फर्ज क्या बनता है, क्या बनता है। ये टेलीफोन ऐसा है, लगे रहो, हेलो क्या कर रहे हो, अभी जाग रहा हूँ, सोएंगे कब। हेलो रात को भी हेलो, बात नहीं कर पाओ तो बस देखते रहो। ये देखो, वो देखो अभी भी लगा हुआ है उधर। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल, अभी भी टेलीफोन पे लगे हुए हैं। देखा, ये एक चमत्कार है, वहाँ बैठा है पर टेलीफोन चल रहा है। अब क्या करना चाहिए, पर जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, उस दिन पूरा संसार पागल खाना हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अब कहते हैं ना, काम नहीं रहेगा। आज सभी पागल बैठे हैं, पूरे संसार में पागल है। बस उनकी दवाई छीन लो, फिर देखना कमाल क्या होता है। क्या होता है, दवाई छीन के देखो, किसी डिप्रेशन वाले की दवाई छीन लो आप, क्या होगा।
इस संसार में सब पागल बैठे हैं। छीन के देखो टेलीफोन सबका, पागलपन का तब समझ में आएगा। प्रकृति ने अगर 5 दिन बंद कर दिया ना टेलीफोन, तब देखना कैसे हाहाकार मचता है दुनिया में। सब हाहाकार से चिल्लाएंगे। क्या करना है? फेंकना नहीं है। कौन बोल रहा है फेंक देंगे? बाद में फेंकना ही पड़ेगा ना, जब उसमें कुछ होगा ही नहीं। बाद में तो फेंकना ही पड़ेगा ना। वर्तमान समय ऐसा नहीं कह रहे हैं इससे काम, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ को भी अगर लेके चलेंगे, इसमें बाबा का संदेश कितना अच्छे से दे सकते हैं ना। अच्छे में मात्र 1% यूज़ करते हैं ब्राह्मण बच्चे, और दुनिया में तो सारा ही गलत यूज़ करते हैं। लेकिन ब्राह्मण बच्चों में भी मात्र 1%, वो भी जिनको बाबा से थोड़ा बहुत प्यार होगा। नहीं तो व्यर्थ की बातें। अच्छा फलाने ने ऐसे बोला, उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, उसको तो मैं कल देखूंगा, मिलने दो उसको बाद में। यही व्यर्थ की चीज़ें चलती हैं। तो क्या करना है अभी? क्या करना है? पागल तो हो पागल नहीं बनना हो, पर अभी ठीक करना है अपने आप को। क्या करना है? बिल्कुल। और 16 घंटा चलाना है। 8 घंटा तो वैसे बंद रहेगा क्योंकि आपको सोना है। बताओ, 8 घंटा तो भाई सो जाएंगे तो टेलीफोन कौन चलाएगा? मतलब 8 घंटा बंद करके 16 घंटा चला रहा नहीं, 16 घंटा बंद करना है। और ऐसा नहीं 8 घंटा चलाना है ना। जिनका काम टेलीफोन पे हो रहा हो, कल वो चलावे अपना नौकरी के हिसाब से, पर वो भी इतना नहीं। समय से है तो समय से बंद कर दो। जरूरी काम है, जरूरी बात है तो करो। सेवा के लिए और सेवा के लिए चला सकते हैं, पर सेवा के लिए भी क्या करना है? पूरा दिन कोई 8 घंटा मोबाइल पे बैठ के सेवा नहीं करेगा। सेवा किसको कहते हैं? कोई बच्ची कहते हैं हमने फ़ोन पे बहुत सेवा की। एक ही व्यक्ति को 4 घंटा दे दिया, ये सेवा थोड़ी होती है। एक ही व्यक्ति को 4 घंटा देना टेलीफोन पे, ये सेवा नहीं होगी, ये और उल्टी डिसर्विस होगी। क्योंकि आपने उसको 4 घंटे की आदत लगा दी। अब 4 घंटे उसके वेस्ट, 4 घंटे आपके वेस्ट, मिलाकर हो गए 8 घंटे। तो 8 घंटे आपने अपने भी और उसके भी वेस्ट कर दिए। फिर ऐसा नहीं कि 4 घंटे से पेट भर जाएगा, फिर बार बार में अपने आप बुद्धि खींचेगी उसकी तरफ, फिर 8 घंटे कर देंगे। तो फिर क्या होगा? 8 घंटे उसके, 8 घंटे उसके, 16 घंटे वेस्ट। बाप का संदेश मात्र 10 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, मात्र 10 मिनट में घड़ी को देख लो। ठीक है, अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं, फिर मिलेंगे। अब कुछ नहीं, ठीक है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? बाबा बहुत अच्छा पुरुषार्थ, अमृत वेला हो, जल्दी से समान बनने का मन कर रहा है। तो अभी तो बोलो ना अमृत वेला कैसे करना है ना। समान बन जाएंगे तो इधर थोड़ी बैठेंगे, आप ऊपर जाएंगे सीधा। समान माना क्या? संपूर्ण माना क्या? इस संपूर्ण स्टेज शरीर की बन गई तो हम कहाँ जाएंगे? ऊपर। और अभी सेवा कहाँ है? ऊपर की बाप संभाल रहा अपनी टीम को लेके, नीचे की कौन संभालेगा? अब बच्चे संभालेंगे ना। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। भाई से मैंने पूछा कि आप अमृत वेला करते हो क्या, तो उसने मुझे बोला कि वो तो ना हद की बात हो गई, हमारे लिए तो पूरा का पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। हाँ तो अच्छी बात है, इतनी बढ़िया बात बोली उसने, पूरा संगम युग अमृत वेला। तो इसके लिए वो उठते नहीं हो। कई बच्चे कहते हैं क्या कह रहे हैं? उठते नहीं, फिर हम उठते नहीं। तो ये तो देखो, ये सोचना है पूरा संगम युग अमृत वेला, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अमृत वेला नहीं उठना मतलब
सूर्य उदय पे नहीं उठना, ये गलत बात है। देखो कैसे बच्चे हो, रोज सूर्य आपको उठाता है, कभी ऐसा दिन आया कि आप उसको उठाओ? उठा करके देखो, आपको खुशी मिलेगी। वाह आज मैंने आपको जगाया, अच्छी तो खुशी मिलेगी अंदर से। उठा के देखो बड़े प्यार से, बाबा मैं प्रकृति को उठा रही हूँ, बड़े प्यार से उठ जाओ, बाबा आ गए हैं, मेरा बाबा मेरे साथ बैठा है। सूर्य को उठा के देखो आप, क्या खुशी मिलेगी। ठीक है, खुशी खुशी उठाना है, जैसे नींद ही फिट जाए। बाबा मेरे पास बैठा है और बाबा और मैं पूरी प्रकृति में चक्कर लगा रहे हैं, सबको बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेर रहे हैं। उठ जाओ बच्चों, सभी पेड़ पौधों पे हाथ फेर रहे हैं, उठ जाओ। सूर्य के सिर पे हाथ फेर रहे, उठ जाओ, अपना बाबा आ गया है। फिर मंदिरों में जाओ सबको उठाने, भाई दरवाज़ा खोलो जल्दी। अच्छा आजकल मंदिरों के गेट भी 10 बजे खुलते हैं, 9-10 बजे। क्यों खुलते हैं? क्योंकि देवताएं तैयार नहीं होते हैं। होते हैं क्या वो बताओ? देवताएं 9-10 बजे उठेंगे तो मंदिर के गेट भी इतने बजे उठेंगे, खुलेंगे। आजकल पूजा 12 बजे होती है, मालूम है? 12 बजे होती है ना, क्यों? गलती उनकी नहीं है, अब बच्चों की है। आप 12 बजे उठेंगे, आप 11 बजे उठेंगे तो वो 1 घंटा आपसे एक्स्ट्रा चलेंगे। ठीक है, आप 11 बजे उठे हो तो हम भी 12 बजे उठेंगे। हो रहा है ना आज? जो दुकान सुबह 7 बजे खुलनी चाहिए वो दुकान आज दोपहर के 12 बजे खुलती है, 11 बजे। तो बिक्री कहाँ से होंगी? बिजनेस में घाटा ही तो होगा। भले आपकी दुकान पे कोई ग्राहक आए या नहीं आए, पर आपका टाइम टेबल पक्का हो जाना चाहिए। आपकी दुकान को हर कोई देखे, हाँ भाई फलाना व्यक्ति इतने बजे खोल देता है, और आपको उसकी दुकान पे इतना जल्दी सामान मिल जाएगा। हैं? आप दुकान को नहीं चला रहे हैं, दुकान आपको चला रही है, थोड़ा बहुत चला रही है तो ठीक है। जिस दिन दुकान को चलाओगे ना, उस दिन माला माल बन जाओगे। फिर मिलेंगे। बिजनेस का ये रूल होता है, उसको प्यार करोगे तो वो आपको प्यार करेगा, नहीं करोगे तो उसका क्या जा रहा है। ठीक है, ओके, क्योंकि अपन ने किया है ना इसलिए बता रहे हैं, इसलिए तो बता रहे हैं ना। बड़ा किया, टाइम के पक्के। अगर किसने बुलाया आपको 9 बजे आना है तो अपन 9 बजने से 5 मिनट पहले वहाँ मिलते थे। बल अपन उसके घर के सामने 5 मिनट खड़े होकर इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, पर उनके बुलाने से अपन का टाइमिंग पक्का। यही तो शिक्षा है। ठीक है, जब प्रकृति लेट नहीं करती तो हम क्यों करें। फिर मिलेंगे।